नाम जुगावे सोई पवे कल कलेश सब नाशे सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरीन जग में जन परी राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लख सके शोभाय गमय पार जन भारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावई जो कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव जागे बारंबार करो प्रणाम सदगुरु पदम सतनाम आदि अनादि जुगति नाम संत स्वरूप चरण राम आए जल नाम लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई सबद लिया सुरत बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करवंदना कर राधा स्वामी मेरे गए खोला भगत का स्वर भक्ति सुनाई सबसे नाई एकपति बनताई विचारी सप्तगुण सचौथे पद भाषा संतन का वह सदा विलासा जो घर घर पुरे मीन बजे जो चर जतुर आदि अनंत पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत संसारा इसी पर यगमाल कोई कन्यारा संत सूरत कोई करत विहारा पहाड़ से घर से अटल दारी अद्भुत राधा स्वामी माल सवारी सूरत अति कर्म कनानी नमी जाय समानी कर बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव जावे बारंबार करू प्रणाम सतगुरु पदम सतनाम कर बंदगी राधा स्वामी आगे मार मार कर जोड़ता सविनय करूं पार साम संग कोई देव नितो परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो जगत सदा बार बार बोलो जा जगन का श्याम कले नहीं मेरे करी जस पिता कर धन धन गुरुदेव दया सिंधु गुरन धनी नीत करो तुम से अचल भक्ति मई देव प्रभु दीना धीरा नाथ हाथ मान कर अब राखो नित दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब किनारमियो प्रभु राखो मेरी लायो तुम बारी अब में पड़ा राधा स्वामी गुरु समराथ तुम विनय दूसरा अब करो गया परत कस तुम बारे विलम्ब दया करो मेरे साईया ले की दात दुख सुख छुटा भी नहीं छोटे
सब कृपा दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख छुटाते नहीं छोटे सब कृपा बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संगम देव तो परम गुरु दातार साधु संगम देव तो परम विदाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जंगमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः जीवेन परिव्याप्तं त्रैलोक्यं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामगुणाधिकं दत्तं नामगुणाधिकं नमः तत्त्वज्ञानात्मनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः तन्नाथो मद्गुरुः जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराज्ञामिश्च गुरुः परमं दैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमशिवतं केवलं ज्ञानं भक्तिं एकं विकल्पवलवत्तं सर्वधीशं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि जय गुरु 2 मिनट नाम ध्यान विश्व शांति व सर्वमंगल हेतु। वंदे पुरुषोत्तमम। श्रद्धे जोगे चंद बेरादा पवित्र ग्रंथ पाठ। परम प्रेममय শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাওয়া অর্থ মাঞ্চ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হও না, সাবধান হও ঠকবে।
তোমার ঠাকুরত্ব না থাকলে কেউ তোমার কেন্দ্র নয়, ঠাকুরও নয়। ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। হাসো কিন্তু বিদ্রুপে নয়, কান্দো কিন্তু আসক্তিতে নয়, ভালোবাসায় প্রেমে, বলো কিন্তু আত্মপ্রশংসায় বা খ্যাতি বিস্তারের জন্য নয়। हंसो किंतु विद्रूपे में नहीं, रो किंतु आसक्ति में नहीं, प्यार में, प्रेम में, बोलो किंतु आत्म प्रशंसा या ख्याति विस्तार के लिए नहीं। Love, but not any ridicule way, not from self-addiction, but from love of devotion. Speak, but for neither self-aggrandizement nor fame. परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रन्थको नेपाली अनुवाद पाठ। हाँस तर विद्रूपमा होइन, रो तर आसक्तिमा होइन, प्रेममा, बोल किन्तु आत्म प्रशंसामा वा ख्याति विस्तारको लागि होइन। श्री श्री ठाकुर। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के मुख निसृत वाणी नारी नीति ग्रंथ का हिंदी अनुवाद पाठ। स्फुरित नारीत्व में पुरुष की उदिति। नारी जितना ही अपने वैशिष्ट्य में मुक्त होगी, पुरुष में वही संघात संक्रमित होकर पुरुषत्व को उतना ही उद्दम और उन्नत कर देगा, और पुरुष का पुरुषत्व जितना ही निर्मल और उन्मुक्त होगा, नारी में वही संक्रमित होकर उसके वैशिष्ट्य को सार्थक कर देगा। प्रकृति और पुरुष की यही है प्रकृत लीला, जिस लीला में भगवान मूर्तिमान होकर अपनी प्रकृति में अधिष्ठित रहते हैं। यदि भोग करना चाहती हो, सार्थक होना चाहती हो, वैशिष्ट्य को लांछित न करो, उन्नत करो। वाणी संख्या 38 षष्ठी षष्ठी षष्ठी। जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ থেকে বাণী পাঠ। যারা অযথা নিজের শরীরকে কষ্ট দেয় বা নির্যাতন করে, তা যদি সত্তা পোষণী না হয়, তাদের অন্তর্নিহিত ঈশ্বরের জীবন্ত আশীর্বাদকে নিপীড়িত করে তোলে। সে পীড়ন ঈশ্বরকেই স্পর্শ করে। वाणी संख्या 17। जय गुरु। परम प्रेम में परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के अमेय ग्रंथ चलार साथी से एकांश पाठ। समर्थता में हाँ, समर्थता और असमर्थता में उतना ही अंतर है जितना कि हाँ और ना में। समर्थता में जो ना नहीं बुलाता है, जिसे समर्थ होने के विषय में कोई प्रश्न ही नहीं, बल्कि कर्म को अवलंबन करता है, करने के आनंद में किसी से वह रुकता नहीं, वह समर्थ होता है। वाणी संख्या 23। जय गुरु। परम प्रेम में परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़मात श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बौड़दा के श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। समस्त ठाकुर परिवार के श्री चरणों में मेरा कोट कोट नमन एवं कोट कोट प्रणाम। वंदे लोक तिलकम सात्वत वार्ता विभूषणम अमर कृतानुसरणम प्रभुत्तम लोक जीवनम प्रणय प्रमद्य याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्य परमम। आज के प्रातःकालीन ये पवित्र निष्ठापूर्ण सत्संग, जो कि वीरगंज नेपाल की द्वारा आयोजित विश्व परिवार सत्संग में, इस सत्संग में उपस्थित पवित्र पंजाधारी कर्मी 100% ऋत्विक
श्रद्धेय अशोक चौरसिया एवं समस्त पवित्र पंजाधारी कर्मी स्वप्रति ऋत्विक अधरजू जाजक इष्ट प्राण गुरु भाई भक्तिमयी माँ व प्यारे प्यारे बच्चों सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। मैं आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की दयाल के श्री चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूं और इसी एकांत प्रार्थना के साथ आज मंगलवार जो पवित्र भूमि नेपाल से के द्वारा इस सत्संग आयोजित होता है, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं कि हम लोग के बीच आज के दिन हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय पवित्र पंजाधारी कर्मी स्वप्रति ऋत्विक श्रद्धेय पल्लव सरकारदा हम लोग के बीच रहते हैं और इतनी सुंदर हर मंगलवार को कुछ नया नया हम लोग के बीच है जो कुछ ना कुछ प्रभु की बात रखते हैं और हम लोग को बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर मिलता है। और तो इसलिए हम सब लोग आज के सत्संग में जो उपस्थित हैं, हम लोग अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ेंगे कि कम से कम उनके अमृत वचन हम लोग भी सुन पाए और वो लोग भी सुन पाए, कोई छूटे ना, कोई रह ना जाए। इसका मेरा सबसे निवेदन करते हुए आज की परिचालना का दायित्व हमारे पवित्र पंजाधारी कर्मी स्वप्रति ऋत्विक श्रद्धेय राधे श्याम सिन्हा दा बोकारो से था, लेकिन कुछ आवश्यक कार्य की वजह से वो कहीं सुबह निकल गए हैं, तो दादा ने आज के परिचालना का दायित्व मुझे सौंपा है। तो मैं श्रद्धेय राधे श्याम सिन्हा दा का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए और आज का जो दायित्व उन्होंने सौंपा है इसको अच्छे से करने के लिए मैं ठाकुर के चरण तले उनके श्री चरणों में एकांत प्रार्थना करते हुए आप सब लोगों से एक मेरा निवेदन है, आप लोग मेरा सहयोग करिएगा। इस सहयोग के साथ में आगे अपने पहला पड़ाव पार हुआ जिसमें कि हमारे श्रद्धेय जोगेश चंद बेहरादा, हमारी सुश्री माधवी बेहरामा ने इतना सुंदर प्रेयर कि हम लोग को बिल्कुल नाट मंडप का एहसास दिला देते हैं, क्योंकि मैं अभी हो के आ रहा हूँ एकदम इसी तरह से प्रेयर वहां होती है। और उसके बाद नाम ध्यान के बाद ग्रंथ पाठ भी आज इतने दिन से सत्संग होते होते और आज बिल्कुल जिस तरह से हमारे है जो ठाकुर बाड़ी में ग्रंथ पाठ होता है, केवल ग्रंथ पाठ कह दिया जाता है और शुरू हो जाता है अनेक लैंग्वेज में, उसी तरह हमारे श्रद्धेय जोगेश चंद बेहरादा केवल ग्रंथ पाठ नाम लेने से ही और सारे लैंग्वेज में बिल्कुल शुरू कर देते हैं, कहना नहीं पड़ता है। और उसके बाद हमारे श्रद्धेय पवित्र पंजाधारी कर्मी स्वप्रति ऋत्विक श्रद्धेय प्रेम प्रसाद दाहालदार ने नेपाली में बिल्कुल यही है प्रभु के प्रति निष्ठा, और जो हमारे श्रद्धेय चौरसिया दा कहते हैं कि प्रकृत ज्ञानी भक्त, ये सब हम लोग को यहाँ पे देखने और सीखने को मिल रहा है। प्रेम प्रसाद दाहालदार बहुत सुंदर तरीके से नेपाली, फिर उसके बाद सुश्री हमारी माधवी बेहरामा नारी नीति का पाठ निरंतर एकदम बगैर नाम लिए बगैर कहे वो करती हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत है जो आभार प्रकट करते हुए आप लोग की सर्व मंगल कामना प्रीतम के रातों चरणों में करता हूँ। इसी प्रार्थना के साथ मैं दूसरे पड़ाव की तरफ जो भजन कीर्तन है जिससे कि हम लोग भाव में आ जाते हैं, परिवेश है जो बिल्कुल भक्तिमय हो जाता है, उस तरफ मैं अग्रसर हो रहा हूँ। और उससे पहले मैं एक आप लोग को बात कह रहा हूं कि सतगुरु के शरणापन हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ये हमारे प्रिय परम इतनी सुंदर वाणी हम लोग को दिए हैं कि ये जो हम लोग सत्संग करते हैं छोटे छोटे हम लोग के लिए सीखने के लिए, मैन मेकिंग इंडस्ट्री आदमी बनाने का कारखाना, सब चीज बनाने का कारखाना है, लेकिन आदमी बनाने का, मनुष्य बनाने का कारखाना नहीं है, जो कि हमारे प्रिय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी ही उस कारखाने की है जो नींव रखे और नींव रख के उसमें नित्य प्रतिदिन मनुष्य का हम लोग मनुष्य हैं लेकिन हम लोग के अंदर मनुष्यता नहीं है। उसी के लिए हमारे प्रिय इतनी बड़ी है जो ये यूनिट लगाए हैं, और छोटी छोटी यूनिट के माध्यम से जो हम लोग घरों सत्संग करते हैं, छोटे छोटे सत्संग, उसके माध्यम से हम लोग को आचरण मिलता है। हमारे प्रभु की कही हुई बात कि हमारे प्रभु क्या कहे हैं, कैसे कहे, उसको हमको अनुसरण करके चलना है, ये सारी चीजें हम लोग को जानने को मिलती हैं। तो ये सब बातें बहुत हो गए। अब इसी के साथ में
भक्ति भाव भजन की तरफ चल रहा हूँ। इस भजन की कड़ी में मैं बहुत ही पवित्र भूमि उड़ीसा वहां चल रहा हूँ, और वहां से हमारी है जो भक्तिमयी श्रद्धेय डॉक्टर निवेदिता बंदोपाध्याय माँ को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। माँ एक सुंदर है जो भक्ति निवेद प्रभु के श्री चरणों में निवेदित करेंगे। हम लोग के बीच बहुत व्यस्त रहती है माँ, लेकिन यही उनकी निष्ठा है कि इस व्यस्तता में भी प्रभु के लिए अपने हमेशा बिल्कुल है जो समर्पित रहती हैं। तो ऐसे है जो हमारी भक्तिमयी माँ श्रद्धेय डॉक्टर निवेदिता बंदोपाध्याय माँ। जय गुरु। जय जय गुरु दादा जय। तुम जो देते हो मालिक, वही अच्छा है। मेरी चाहत प्रकाश तुमसे ही तो सारा है। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। पालन पोषण पूर्ण करके करते सबका धारण। ओ पालन पोषण पूर्ण करके करते सबका धारण। तेरी सेवा तेरा करम, तेरी नीति तेरे धर्म से मंगलमय जीवन। तेरी सेवा तेरा करम, तेरी नीति तेरे धर्म से मंगलमय जीवन। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। ताड़न पीड़न जो भी आए, शोक कष्ट दुख सताए। ताड़न पीड़न जो भी आए, शोक कष्ट दुख सताए। तेरी इच्छा तेरे कथन का, तेरी इच्छा तेरे कथन का, तेरे ही चलन का मिलकर करेंगे हम पालन, करेंगे हम पालन। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। पालन पोषण पूर्ण करके करते सबका धारण। हो पालन पोषण पूर्ण करके करते सबका धारण। तेरी सेवा तेरा करम, तेरी नीति तेरे धर्म से मंगलमय जीवन। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। स्वार्थ तुम हो केवल अपना, तेरे बिन अब कुछ नहीं पाना। स्वार्थ तुम हो केवल अपना, तेरे बिन अब कुछ नहीं पाना। तेरे तृप्त तेरे स्वस्ति, तेरे तृप्त तेरे स्वस्ति, तेरी शांति तेरे सुख का करेंगे हम साधन, करेंगे हम साधन। प्रभुनाथ
जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। पालन पोषण पूर्ण करके करते सबका धारण, ओ पालन पोषण पूर्ण करके करते सबका धारण। तेरे सेवा तेरा करम, तेरे नीति तेरे धर्म से मंगलमय जीवन, प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। मांगो तुमसे ही दान, तेरे ही सुख का संधान। मांगो तुमसे ही दान, तेरे ही सुख का संधान। तेरा दास तेरा सेवक, तेरा दास तेरा सेवक, तेरे ही चरण में करेंगे सब अपना अर्पण, सब अपना अर्पण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। पालन पोषण पूर्ण करके करते सबका धारण, ओ पालन पोषण पूर्ण करके करते सबका धारण। तेरी सेवा तेरा करम, तेरे नीति तेरे धर्म से मंगलमय जीवन। तेरी सेवा तेरा करम, तेरे नीति तेरे धर्म से मंगलमय जीवन, प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। पालन पोषण पूर्ण करके करते सबका धारण, ओ पालन पोषण पूर्ण करके करते सबका धारण, प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण माँ भक्ति निवेद आपने प्रिय परम के रासु चरणों में निवेदित किया, जिसको सुन करके हम लोग भी बिल्कुल जाजन से भरपूर भजन माँ और प्रभुनाथ जीवन के कारण, हम लोग के जीवन के कारण हमारे प्रभु ही हैं, प्रिय परम ही हैं। उन्हीं को ही लेके चलने से हम लोग का मंगल होगा। वो एक एक अपनी नीति विधि जो हम लोग को दिए हैं, उसी को हम लोग को अपने को अच्छा करने के लिए, अपने परिवार को अच्छा करने के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस को अच्छा करने के लिए, फिर उसी के बाद समाज भी अच्छा होगा। इसके लिए प्रभु ने जो दिया है वो हम लोग को सबको बताना है, करना है। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण, इतनी आपका मधुर कंठ है। और मैं तो माँ आपको बार बार है जो चाहता हूँ कि आप इस परिवार सत्संग में आए, प्रभु को सुंदर सुंदर भजन निवेदित करेंगे, हम लोग भी सुनेंगे। भजन में भी जाजन होता है और माँ इतना डूब के गाती है, माँ के लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं पाता हूँ। और सबसे बड़ी मैं एक चीज ये देखा हूँ माँ के अंदर, देखिए कि माँ के केवल मैं प्रोग्राम उनके पास भेजता हूँ, माँ को फोन करके भी नहीं बोलता हूँ, और माँ का मैसेज मेरे पास तुरंत एट वंस आता है कि आई विल ज्वाइन फैमिली। ये मुझे इतना सुंदर लगता है। इसी तरह से हम सब लोगों के अंदर प्रभु के प्रति है जो निष्ठा होनी चाहिए कि अगर हम लोग का कहीं नाम इसमें पड़ा है तो हम लोगों ने देख लिया तो इसका इंतजार नहीं करना है। यही मेन चीज सीखने की यहाँ पर है। हमको उपस्थित होकर के प्रभु का एक छोटा सा भी काम हमको हमें कोई मिलता है तो हम सोचते हैं कि उसमें हम युक्त होकर हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। यही है निष्ठा। निष्ठा और कुछ नहीं। हम किसी भी अवस्था में रहे, लेकिन हमको प्रिय परम का हमारे प्रभु चाह रहे हैं तभी हमको मिल पा रहा है। तो इसी के साथ में आप माँ आपके और आपके पूरे परिवार की सर्व मंगल कामना, मंगल में जीवन, इष्ट में जीवन, दीर्घायु जीवन,
के लिए मैं प्रियप्रम के रातों चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। माँ जय गुरु माँ। जय गुरु दादा, जय गुरु। और अभी हम लोग इतना सुंदर है जो भक्ति निवेद है जो सुने हमारी श्रद्धेय डॉक्टर निवेदिता बंदोपाध्याय माँ से, और इसी तरह से हमारी मैं चल रहा हूँ कोलकाता की पवित्र भूमि पर, और वहां से हमारी है जो भक्तिमयी श्रद्धेय अनुरूपा विश्वास माँ को मैं सादर हृदय से आमंत्रित कर रहा हूँ। माँ जय गुरु। जय गुरु। माँ जय एक सुंदर भक्ति निवेद है जो प्रियप्रम के रातों चरणों में माँ निवेदित उपस्थित सभी दादा और माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। मैं श्री ठाकुर की श्री चरण में एक भक्ति संगीत निवेदन करने की कोशिश कर रही हूँ। जय गुरु। हृदय कुंज में आना चेतने के तनु में, हृदय कुंज में आना चेतने के तनु में, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, निश दिन सुमिरण में, हृदय कुंज में आओ नाथ चेतने के तनु में, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, निश दिन सुमिरण में, हृदय कुंज में आओ नाथ चेतने के तनु में, प्रेमल मुखरा निखिलाओ, विरह वेदना शांत करो, प्रेमल मुखरा दिखिलाओ, विरह वेदना शांत करो, दग्ध चित्त को शीतल करो, दग्ध चित्त को शीतल करो, रहो अंतर मन में, हृदय कुंज में आओ नाथ चेतने के तनु में, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, निश दिन सुमिरण में, हृदय कुंज में आओ नाथ चेतने के तनु में, लाओ सुपथ पर इसी जीवन को आनंद स्वरूप है प्रिय परम, लाओ सुपथ पर इसी जीवन को आनंद स्वरूप है प्रिय परम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम, अपने ही सुर में माधो, शरण में तुम मुझको लाओ, अपने ही सुर में बाधो, शरण में तुम मुझको लाओ, सुधा निर्झर से स्नात करो, सुधा निर्झर से स्नात करो,
विराजु जीवन में, हृदय कुंज में आओ नाथ, चेतन के तन में, हृदय कुंज में आओ नाथ, चेतन के तन में, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, निश दिन सुमिरण में, हृदय कुंज में आओ नाथ, चेतन के तन में, हृदय कुंज में आओ नाथ, चेतन के तन में। जय गुरु, जय जय गुरु। गुरु माँ, जय गुरु। बहुत हृदय स्पर्शी, बहुत सुंदर मधुर कंठ से मधुर भजन, बहुत प्यारा भजन है ये। और इस भजन के लिए मैं कह दूं, हमारी श्रद्धेय अनुरूपा विश्वास माँ, पवित्र पंजाधारी कर्मी 100% ऋत्विक श्रद्धेय मनोज विश्वास दा की सहधर्मणी है। श्रद्धेय मनोज विश्वास दा गोरखपुर में काफी समय रहे हैं। वो रेलवे में कार्यरत थे, बड़े अधिकारी थे, और निरंतर माँ और दादा के साथ हमारा पूरा परिवार, हम लोग बहुत सत्संग करते थे। और ये भजन माँ ने मेरे यहाँ सत्संग में पहली बार मैंने माँ के मुखारबिंद से ये भजन यहाँ पे मैंने सुना था। बहुत सुंदर भजन है, बहुत सुंदर मुझे लगता था ये भजन, और अब तो निरंतर सुनने को मिलता है। और जब माँ है जो आकर के बिग परिवार सत्संग में या कहीं भी मैं माँ का भजन सुनता हूँ, तो मुझे अपने यहाँ के फिजिकल सत्संग, उनके साथ जो हम लोग सत्संग करते थे, उसकी याद ताजा हो जाती है। बहुत सुंदर माँ। मैं आपके और आपके पूरे परिवार के उत्तरोत्तर प्रगति सुस्वास्थ्य लाभ मंगलमय जीवन इसमें चलन के लिए प्रेम के रातों चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। श्रद्धेय हमारे मनोज विश्वास दा को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक जय गुरु, और उनके भी सब मंगल जय कामना मैं ठाकुर जी के रातों चरणों में करता हूँ। गुरु, जय गुरु मैं भी माँ, करती हूँ। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। और कितने सुंदर सुंदर आज है जो प्रभु के है जो भजन हम लोग को सुनने को मिल रहे हैं। हृदय कुंज में आओ नाथ, बहुत सुंदर भजन। और इसी भजन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं काठमांडू की पवित्र भूमि पे चल रहा हूँ, और वहां से हमारी है जो भक्त में श्रद्धेय सृजना चिरू परसाई माँ को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। माँ भी है जो हमेशा अपना वीडियो ऑन करके बिल्कुल इतना सुंदर तरीके से ये बिल्कुल इस ऑनलाइन सत्संग को फिजिकल सत्संग बना देते। और मेरा सब लोगों से निवेदन है कि जो भी खोलने में सक्षम है, हम लोग को वीडियो खोल के बैठना चाहिए, तो और सुंदर लगता है और अच्छा लगता है। तो मैं माँ को है जो निवेदन करता हूँ, सादर आमंत्रित करता हूँ, प्रेम के रातों चरणों में एक सुंदर भक्ति निवेद माँ निवेदित करेंगी। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। ऑनलाइन में उपस्थित संपूर्ण ऋतिक देव दादा माँ को हार्दिक जय गुरु। हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम, हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम, करुणा सिंधु है, हे करुणा सिंधु है। हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम, करुणा सिंधु है, हे करुणा सिंधु है। सत्य रहा तुम पे वारी, सत्य रहा तुम पे वारी, सकल लोक के वेदन हरता, समदर्शी तुम लीला तुम्हारी न्यारी। हे पुरुषोत्तम
आदि अनुपम करुणा सिंधु है, करुणा सिंधु है। माया भरा इस मन की महल में तुमको कैसे पुकारूं, माया भरा इस मन की महल में तुमको कैसे पुकारूं, भटक भटक कर राह में चलता, भटक भटक कर राह में चलता, जीवन मेरा सवारो, जीवन मेरा सवारो। हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम करुणा सिंधु है, करुणा सिंधु है। हिंसा कलुष का त्याग करूं मैं, ऐसी नीति सिखाओ, हिंसा कलुष का त्याग करूं मैं, ऐसी नीति सिखाओ, जन्म जन्म के पाप से मुझको, जन्म जन्म के पाप से मुझको दया निधि बचाओ, दया निधि बचाओ। हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम करुणा सिंधु है, करुणा सिंधु है। कैसे करूं अब तुमको बंधन, आचरण करके बताओ, कैसे करूं अब तुमको बंधन, आचरण करके बताओ, यजन जजन की धारा को प्रभु, यजन जजन की धारा को प्रभु, कण कण मेरी समाओ, कण कण मेरी समाओ। हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम, हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम करुणा सिंधु है, करुणा सिंधु है। हे पुरुषोत्तम आदि अनुपम करुणा सिंधु है, करुणा सिंधु है, करुणा सिंधु है।
जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर भावपूर्ण भजन। आज अभी तक जितने भी भजन हमारी है जो तीनों माँ लोगों ने किए, सब प्रभु को ही लेकर के किए कि प्रभु ही हमारे सब कुछ हैं। वो करुणा सिंधु में सब कुछ है माँ, बगैर उनके एक पत्ता भी नहीं हिलता। बहुत सुंदर। और कहा भी गया है कि इष्ट के प्रति लगाव जितना तीव्र होता है, प्रवृत्ति नियंत्रण उतना शीघ्र। तो हम लोग को प्रभु से युक्त होके चलेंगे तो हम लोग को कोई असुविधा नहीं होगी। बाकी सुख भी एक प्रकार का भाव है, दुख भी एक प्रकार का भाव है, और ये सब आएंगे जाएंगे, लेकिन हम जब अपने प्रिय परम से प्रभु से युक्त रहेंगे तो ये सब है जो पीछे हट जाएंगे। बहुत सुंदर माँ, आपने इस भजन के द्वारा हम लोग के बीच जो संदेश दिया, याजन से भरपूर माँ, आपकी और आपके पूरे परिवार की उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य लाभ, मंगलमय जीवन, इष्ट में चलन, दीर्घायु जीवन, आनंदमय जीवन के लिए मैं प्रियक्रम के रातों चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ माँ। आप इसी तरह मंगल में रहें और आपकी इसी तरह से प्रभु के प्रति निष्ठा और निष्ठा बढ़ती जाए, यही मैं प्रभु के प्रियक्रम के रातों चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु माँ, जय गुरु दादा। जय गुरु। कितने सुंदर सुंदर हम लोग है जो आज भजन सुन रहे हैं, और इस भजन में याजन भी है और प्रभु के प्रति हम लोग की इष्टानुराग भी बढ़ रहा है इस भजन के माध्यम से। इसी भजन की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए इस विश्व परिवार के हम लोग के बहुत ही हृदय स्पर्शी प्रेमी प्रभु के अनंत भक्त उड़ीसा से मैं श्रद्धे जोगेश चंद बेहरा दा को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। दादा जय गुरु। एक सुंदर है जो भक्ति निवेद प्रभु के श्री चरण में दादा निवेदित है। दादा जय वंदे पुरुषोत्तम। सबको मेरा रामानंद जय गुरु प्रणाम निवेदन करी। स्वरचित भजन ओडिसी सुरे श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में समर्पण करने जा रहा हूँ। देव भोरे देखो गो मिता, देव घरे देखो गो मिता, जीवन देवता, जीवन देवता, जीवन देवता, जगत देव घरे देखो गोमिता, जीवन देवता, आहा जीवन देवता, जगत देव घरे देखो गोमिता। प्रेममय सिए दरदी दयाल, प्रेममय सिए दरदी दयाल, प्रेमे बांधिछन्ति, आहा प्रेमे बांधिछन्ति सारा जगत, देव घरे देखो गोमिता। नंद कन्हई राम थिले तेतारे जई, नंद कन्हई राम थिले तेतारे जई, सिए निजे बुद्ध जिसु मोहम्मद, सिए निजे बुद्ध जिसु मोहम्मद, श्री चैतन्य, आहा श्री चैतन्य, श्री राम कृष्ण, देव घरे देखो गोमिता। जुगे जुगे आसंति सही, पति तोरो उधारो पाई, जुगे जुगे आसंति सही, पति तोरो उधारो पाई, कली जुग अंते भक्तगण साथे, कली जुग अंते भक्तगण साथे,
देव घरे बीजे आहा देव घरे बीजे जगत नाथ देव घरे देखो गोवित अनुकूल अकूल गुण धन्य आदि जीव सकल अनुकूल अकूल गुण धन्य आदि जीव सकल हरिने बादांतु जीवने आदर्श हरिने बादांतु जीवने आदर्श ए सारा संसार आहा ए सारा संसार एवं वैकुंठ देव घरे देखो गोविंद देव घरे देखो गोविंद जीवन देवता आहा जीवन देवता जीवन देवता जीवन देवता आहा जीवन देवता जगन्नाथ देव घरे देखो देव घरे देखो देव घरे देखो जय दादा जय गुरु दादा, जय गुरु हमारे सद्य जोगेश बेहरा था। जीवन देवता, आज क्या भजन हो रहा है, सब भजन है जो प्रभु को ही एकदम पूर्ण रूप से समर्पित, प्रभु का ही सारे भजनों में गुणगान हो रहा है। कल हमारी है जो परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जन्म तिथि थी और आज का भी सत्संग का इतना सुंदर परिवेश, सब कुछ आज प्रभु को समर्पित। बहुत सुंदर दादा, बहुत भावपूर्ण भजन आपने प्रभु के श्री चरणों में निवेदित किया। मैं देख रहा था दादा कि सब लोग आज के इस भजन को कितना प्रेम से, कितना मग्न होकर के अनुभव कर रहे थे, तो करे भी क्यों नहीं दादा। इतना सुंदर, इतना प्यारा भजन और इतनी सुंदर आवाज में आप है जो इस भजन को प्रभु के श्री चरण में निवेदित कर रहे थे दादा। आपका बहुत बहुत आभार। पूरे विश्व परिवार सत्संग की तरफ से आपका अभिनंदन बंदन। आपके और आपके पूरे परिवार की उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य लाभ, मंगलमय जीवन, सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन, निरामय जीवन के लिए त्रिप्रम के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ दादा। जय गुरु, जय गुरु। और अब इस भजन के इस पड़ाव की आखिरी कड़ी में आखिरी भजन के लिए प्रभु के बहुत ही प्रिय अनंत भक्त जो आज पूरे विश्व में उनका नाम हो रहा, इस भजन और जाजन के माध्यम से उनका पूरा परिवार लगा रहता है बिल्कुल ठाकुर काम में। ये भी हम लोग के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत बात है कि ऐसे ऐसे प्रभु के अनंत भक्त लोगों से हम लोग को कम से कम जोगाजोग हो रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। ऐसी शख्सियत हमारे श्रद्धे प्रकाश कुमार दास जो कि सरायकेला झारखंड से हैं, वो पवित्र भूमि से, मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ विश्व परिवार सत्संग में। सदैव प्रकाश दादा जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। एक दादा सुंदर भक्ति निवेद है जो प्रभु के श्री चरणों में निवेदित करिए दादा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। इस पावन पुनीत प्रातःकालीन सत्संग अनुष्ठान में उपस्थित प्रत्येक को रामानंद जय गुरु। आज के एमिनेंट स्पीकर आदरणीय वल्लभ सरकार दा को, हमारे होस्ट सदय अमरीश अग्रवाल दा को, आदरणीय चौरसिया दा को एवं उपस्थित समस्त भक्त वृंद को प्रातःकालीन की सुमधुर वेला में एक बार पुनः रामानंद जय गुरु ज्ञापन करता हूँ। एक सुंदर भजन दिवाली से परम पिता को समर्पित अपनी वृत्ति प्रवृत्तियों को नष्ट करते हुए मेरा प्रभु मेरा
लिए सकल कर्म सकल ठाकुर जी कहते हैं सब कुछ होते चले जाओ, पाने की प्रत्याशा न रखो, जगत तुम्हारी दृष्ट होगा। ये समर्पण हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। करना है अंतर में रहते जीवन दुनिया उस परंपरा के लिए हमारा यह सर्वस्व जीवन जिसे वो धन्य और सार्थक बनाने के लिए आए हैं। करना है हम भक्ति प्रवृत्तियों से जुड़े रहते हैं। मन गंगा मन गंगा कहते हैं सुंदर सत्संग शास्त्र ग्रहण करते हैं, हमारे ग्रंथों का दर्शन और समाधान होना शुरू हो जाता है। ऐसी दया यहाँ अमृत वर्षा प्रतिदिन हम लोग भ्रमण करते हैं, जीवन को पूर्ति करते हैं। जीव जगत के परम धाता मेरे मालिक परम दयाल इसी प्रकार हम पर दया और कृपा बरसाते रहे। मालिक जीवन के मालिक में
मन के जय गुरु श्रद्धेय डॉक्टर प्रकाश कुमार दास। जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण भजन। और इस भजन के माध्यम से आज मैं वही देख रहा हूँ कि आज जो भी भजन हो रहा है सब प्रभु को समर्पित हो रहे हैं। और इस भजन के माध्यम से बहुत कुछ आपने हम लोग के बीच ज्यादा मैसेज दिया। और हम लोग को नहीं बल्कि मैं कहूँगा मुझे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हम लोग क्या सब कुछ रहे हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारे पूज्य पिंकी दा बार बार बोले हैं कि जो भी कुछ है उसको जमीन पे लाना है, जमीन पे करना है, करने से ही सब कुछ होगा। तो यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर भावपूर्ण भजन आपने प्रभु के श्री चरणों में निवेदित किया दादा। आपके और आपके पूरे परिवार की उत्तरोत्तर प्रगति, सर्व मंगल कामना, इष्ट में चलन, मंगलमय जीवन, सुखमय जीवन, निरामय जीवन, दीर्घायु जीवन के लिए मैं प्रीतम के रातु चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। आप इसकी भक्ति निष्ठा इसी तरह से प्रभु के प्रति और बढ़े और इसका अनुराग बढ़े और आपको देख करके मुझे भी कुछ सीखने को मिले और मुझे भी बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ आपको मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। जय गुरु डॉक्टर प्रकाश जय जी। गुरु दादा। और अभी तक हम लोग बहुत सुंदर सुंदर भजन और सब इष्ट अनुरागी भजन का हम लोग जो सुन रहे थे, प्रभु को सुनाया जा रहा था, सुन के हम लोग भी भाव विभोर हो रहे थे। आप इस भजन की कड़ी को यहीं विराम देते हुए, परिवेश बहुत सुंदर बना हुआ, बहुत भक्तिमय परिवेश बना हुआ है और इसी परिवेश में हम लोग के बीच एवरी ट्यूसडे को हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, पवित्र पंजाधारी कर्मी, 100% ऋत्विक श्रद्धेय पल्लव सरकार दा हम लोग के बीच रहते हैं। ये भी हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि दादा को हम लोग को सुनने को मिल रहा है। ये ऑनलाइन की देन है, हमारे प्रिय परम की व्यवस्था है जिसको कि हम लोग उपभोग कर रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो विद परिवार सत्संग में दादा का अभिनंदन वंदन और दादा का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं श्रद्धेय पल्लव सरकार दा को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। दादा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल परम पिता के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी जिनकी पूर्ण जन्मतिथि कल मनाया गया,
उनके श्री चरणों में मेरा असंख्य कोटि प्रणाम। श्री बड़दा को श्री चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा प्रणाम आचार्य देव श्री चरणों। मैं आज लिस्ट देख रहा था, उसमें मेरे बड़े भाई दिल्ली से श्यामल कुमार गांगुली दा है, जिन्होंने काफी सालों तक दिल्ली में मेरा लोकल गार्जियन हुआ करते थे। मैं उनका घर में, उनके फ्लैट में रहता था, और आज जो मैं हूँ उसके पीछे श्रद्धेय श्यामल दा का बहुत 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 बड़ा भूमिका है। मैं उन्हें जय गुरु और प्रणाम निवेदन करता हूँ। दो चार बातें कहूंगा, उसके बाद वाणी की तरफ जाऊंगा। आज हम जो है करीबन 50-55 परिवार जुड़े हुए हैं, रोज जुड़े हुए होते हैं, और संचालक महोदय जो है उसका जो भाव है, उस भाव से ही वातावरण पूर्ण होता है, क्योंकि वो भक्त है। भजन कीर्तन तो सुनने को ही बनता है। कल महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत का पहला नागरिक के रूप में शपथ लिया है। दो चार बातें कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में काफी लोगों ने लिखा है कि वो श्री ठाकुर जी को दीक्षा प्राप्त है और सत्संग के भक्त है, आचार्य देव के दर्शन किए हुए हैं। इसमें अपना भाव से सब लिखते हैं, क्योंकि बाकी तो जब देखते हैं कि ये जो शख्स आचार्य देव के सामने बैठे हुए हैं, सत्संग के मंच में भाषण दे रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब बनता है कि हाँ वो अनुयायी है श्री ठाकुर जी। मैं मेरा सोशल मीडिया हैंडल से ये बता दिया कि वो डिसिप्लिन है, डिसाइपल नहीं है। इसका मतलब है हम तो डिसाइपल है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। कहने का मतलब है श्री ठाकुर जी डिसाइपल का मतलब पहले बार समझाए कि जो डिसिप्लिन है, तो it is immaterial whether he is disciple or not. The materiality is that whether he is disciplined or not. तो महामहिम राष्ट्रपति डिसिप्लिन है, और अगर इरादा नेक हो, अगर अपना लक्ष्य में मानव कल्याण के साथ अगर कोई चलता है, तो उनका जो प्राप्त होता है वो हमने कल देखा है। संतल परगना, जिस संतल परगना में श्री ठाकुर जी आए थे अपना पुण्य भूमि हिमायतपुर छोड़ के, उस संतल परगना जिस जाति के साथ जाना जाता है, उस जाति के है महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी। रोंगटे खड़ा कर देते हैं। एक अनजान, एक वीरान, एक बंजर मयूरभंज की गांव में पढ़ी लिखी, काम की, और उस पीरियड में जहाँ स्त्री शिक्षा बिल्कुल वर्जित था, और खास करके आदिवासी परिवार में तो था ही। तो श्री ठाकुर जी का भावधारा का यही मूल मकसद है। उन्होंने धर्म को बचना और बढ़ने के साथ जोड़ा है। हम सब बचे हुए हैं, सब जिंदा है। कितनों जना वृद्धि की ओर जा रहे हैं, ये सोचने की बात है। ये तो हुआ महामहिम की बातें, और मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। एक ऐसा लेवल मेरे ऊपर लगा हुआ है, वो साझा करना चाहता हूँ। 23 तारीख को एक विद्यालय का
शतवार्षिकी मनाया गया। जिस विद्यालय को पृथ्वी की हिस्ट्री में कोई महापुरुष ने कोई विद्यालय स्थापन नहीं की, कभी कोई पढ़ने का कोर्स डिसाइड नहीं किया, इस पर पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने इस फील्ड में भी अपना निशान छोड़ दी। परम दयाल ने 1920 में 23 जुलाई को कुष्टिया में थे। अचानक दोपहर में विश्राम के बाद जो है उनको सबको बुलाए, बुला के बोले मेरी इच्छा है एक विद्यालय स्थापना की। विद्यालय होगा पहले ऋषि मुनि को जैसे होता था, कष्ट के साथ गुरु के साथ लगे हुए ब्रह्मचर्य जो है उसी तरह तपोवन। दयाल की जैसी इच्छा चौधरी परिवार, बसंत चौधरी के परिवार ने तुरंत एक जमीन का कुष्टिया में, हम लोग अक्सर जानते हैं कि तपोवन विद्यालय का स्थापना हिमायतपुर में हुआ, नहीं, ट्रांसफर हुआ बाद में, स्थानांतरित हुआ गया कुष्टिया से, ये जानना जरूरी है। तो 3 बीघा जमीन के ऊपर उसी दिन श्री श्री ठाकुर जी ने नींव रखा और कहा कोई मकान तो नहीं था, जमीन के ऊपर क्या मकान होगा। आम का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे चालू हुआ तपोवन विद्यालय। छात्र कहाँ से आएगा, अभी तो कोई रिकॉग्निशन नहीं है, जान पहचान भी नहीं है, जानता भी कोई नहीं है। आपनी आचुरी धर्मो परे रे सिखाए, ये वैष्णव शास्त्र में है। योगेश दास जानते हैं, जो अपना आचरण के साथ साथ ही दूसरे को जो बताते हैं वही है महान। श्री ठाकुर जी ने पहला छात्र के रूप में अपना पहला बेटा ज्येष्ठ पुत्र श्री वरदा, तो कजला भी नहीं हुए थे, वरदा और पूज्यपाद छोड़दा को पहला छात्र के रूप में, और विराज कृष्ण भट्टाचार्य के 2 बेटे दिवाकर और प्रभाकर, ये 4 ब्राह्मण पुत्र से शुरू होता है तपोवन। धीरे धीरे उस कैसा तपोवन था, पेड़ के ऊपर रसोई करने का सब कुछ बाधा हुआ होता था, दिन में करके रात में। और ये जो कार्यक्रम में हम देखते हैं, जयनगर मजिलपुर का बहुत बड़ा योगदान है कि वहां से 2 पुत्र आता है, और शैलमा जिनका काफी जिक्र आलोचना प्रसंग में मिलेगा, वो आते हैं जयनगर मजिलपुर से, मतलब वहीं का है, हिमायतपुर में रहते थे। और हमारे लखनऊ से, यूपी उत्तराखंड, हम जहाँ भी सत्संग कर रहे हैं, जहाँ से सबसे ज्यादा गुरु है अभी ज्वाइन किए हुए हैं, लखनऊ से दुलाली माँ, ये 2 माताएं छात्र के खाना पीने का दायित्व लेते हैं। अब देखिए 4 छात्र 2 माताएं, तपोवन का चलना शुरू हुआ। चलते 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 देवघर में 100 साल पूरा किया, और 75 से 77 तक 2 साल पढ़ने का मुझे सौभाग्य हुआ। मैं वहीं से ही मैट्रिक बोलिए, माध्यमिक बोलिए, 10th बोलिए, पास आउट हुआ हूँ। और आप लोगों के आशीर्वाद से अभी भी जो कृति छात्र के फलक है विद्यालय की दीवार में, उसमें 77 में जो कृति छात्र था उसमें मेरा नाम भी है, अभी भी वहाँ है। नाम के मतलब नहीं है, मतलब है कि गौरवशाली लगता है मुझे।
मुझे फर्क होता है, गर्व होता है। तो आइए जानते हैं तपोवन का इतिहास 100 साल में क्या-क्या रहा। हम लोग जो जानते नहीं है ज़्यादा, भीड़-भाड़ में एक बिल्डिंग हम देखते हैं कि दिखाते ये तपोवन विद्यालय, ये सत्संग का स्कूल है, हम इतना दिखाते हैं। और कुछ साल पहले जब ये नया भवन नहीं बना, उस समय के टाइम में वहाँ आनंद बाजार होता था उसके प्रांगण। इसके बाद इसके बारे में इसके आगे हम लोगों को जानकारी नहीं है। क्या आदर्श था श्री ठाकुर जी का तपोवन विद्यालय का? आदर्श का रिजल्ट क्या है? What is the result? What is the output? What is the contribution of the school and the students who have passed out? कहने में मैं बिल्कुल हिचकता नहीं हूँ। जब हम हिस्टोरिकली एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं तपोवन का जो आदर्श श्री ठाकुर जी ने स्थापन किया था, we have deviated from it. डेविएशन हुआ, कारण भी था, क्योंकि कुछ दिन पहले देखिए एक विद्यालय का क्या देन है। देखिए अगर सही मायने से इसको चलाया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों को दूंगा मैं, आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। देवघर की जब एयरपोर्ट बनने की बात हो रहा था, ये कैबिनेट कमेटी है, उसमें अप्रूव होता है कहाँ कहाँ एयरपोर्ट बनेगा। उस साल में बिहार और झारखंड में एक एयरपोर्ट का सैंक्शन का बात चल रहा था। मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। जिस दिन डिसीजन होना था, वहां के सांसद निशिकांत दुबे ने सबको अनुरोध किया कि आप लोगों की सुविधा है, आप लोग ही भाषण करने जाओगे और बाबा धाम है, सत्संग है, सालों करोड़ों करोड़ सब आते हैं, एक छोटा सा एयरपोर्ट होने से फायदा होगा। लेकिन सूत्र से पता चला कि वायबल नहीं है, छोटा जगह है, वहां होगा नहीं, फाइल पास नहीं होगा। भागलपुर कंप्यूटर था, भागलपुर में होगा क्योंकि भागलपुर बड़ा जगह है, वहीं होगा। तो मीटिंग के बाद रात में फोन आता है, ये निशिकांत दुबे की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने नहीं बताया। रामकृष्ण मिशन में आए थे, उनके एक प्रोग्राम में समावर्तन में वो बता रहे थे, मैं सुन रहा था। तो रात को फोन आता है कि आपका देवघर का एयरपोर्ट पास हो गया। वो चौंक गया। चौंकने के बाद वो पता किया नेक्स्ट डे ये कैसे पास हुआ। देवघर के नहीं, बाहर से आए थे पढ़ने रामकृष्ण मिशन में, कोई मिस्टर श्रीवास्तव थे। वो श्रीवास्तव प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करता था मनमोहन सिंह जी का। उन्होंने पीएम को बोले कि आपका वोट, आपका समर्थन देवघर के प्रति चाहिए। तो पूछा हाउ यू आर रिलेटेड विद देवघर, आप तो देवघर के नहीं है। सिंह जी पूछे, प्राइम मिनिस्टर ने उनको पूछा श्रीवास्तव जी को, श्रीवास्तव मैं देवघर का नहीं हूँ, लेकिन आज जो मैं हूँ वो देवघर का देन है। बोला कैसे? बोले मैं देवघर रामकृष्ण मिशन का स्टूडेंट हूँ, वहां से पास आउट किया हुआ हूँ। आपसे मेरा विनती निवेदन है, इसको आप सैंक्शन कीजिए। ये रामकृष्ण मिशन का स्कूल का स्टूडेंट गर्व फील करता है, हाँ मैं आज जो भी हूँ तो स्कूल का देन है। तो आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा, एक जनता के लिए, भक्तों के लिए आपसे एयरपोर्ट का सैंक्शन हुआ। उसी सिलसिले में एम्स का जो सैंक्शन हुआ, उसमें फिर वही जिन्होंने
सैंक्शन कराने का भूमिका लिया। निशिकांत दुबे बता रहे थे कि वो भी रामकृष्ण मिशन का पास आउट है, वो भी सिंपैथेटिकली एम्स को हैंडल किया और देवघर में पारित हो। नहीं तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट रांची में बनना था और कहीं बनना था, लेकिन देवघर में बना। आप देखिए, 2 कृति छात्र, those who are not forgot their base, their past, they have contributed. अब ये देखिए, देवघर में सब कोई जानता है कि निशिकांत दुबे ने ये किया है, लेकिन निशिकांत दुबे का खुद वक्तव्य है और भी वायरल भी हुआ है कि नहीं, मैं इंस्ट्रूमेंटल नहीं हूँ, इंस्ट्रूमेंटल है रामकृष्ण मिशन के 2 छात्र। तो 100 साल हुआ पुरुषोत्तम का प्रतिष्ठित स्कूल में, आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो फर्क के गर्व के साथ कहे कि नहीं, ये काम होना ही होना है। और क्योंकि हम तपोवन के शिक्षित है, तपोवन से पास आउट हुआ है। शारदा ने पूछे एक दिन देवघर में जो स्थानांतरित हुआ, कि श्री ठाकुर आप ये बताइए, आपने इतना बढ़िया आइडियोलॉजी के साथ तपोवन का ये किया, प्रचलन किया, why you are not that much in touch or in implementing your ideology? श्री ठाकुर जी बोलते हैं, मैं जो चाहता था तुम लोगों ने किया नहीं। मैंने तपोवन विद्यालय के छात्र को इष्टभीति का पाठ पढ़ाना चाहता था, बिसाइड अदर थिंग। 10 साल नहीं, 3 साल में मैट्रिक में इष्टभीति परायणता के साथ उनको बढ़ाना चाहता था, लेकिन वो फेल हो गया। बोलो कैसे? बोले याद करो, जब हिमायतपुर में आया, मैंने सबको एक छोटा छोटा प्लॉट दिया था। उस प्लॉट में सब्जी उगाएगा, कुछ करेगा, और उसी प्लॉट को रेग दे के उसी के अंडर में होगा, और उसको बेच के जो अर्घ होगा वो इष्टभीति होगा। आप लोगों ने वहां से हट गया। मैं चाहता था ये लोग कष्ट करके पढ़े, आपने उनको हॉस्टल में लाके लग्जरी लगा दिया। और कहते हैं कि वहीं से डेविएशन शुरू हुआ। हमारा जो आइडेंटिटी है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी, दैट वी हैव लॉस्ट। उसी का परिमाण है, बिल्डिंग है, नाम है, लेकिन कोई काम नहीं। मैं परम दयाल के श्री चरणों में यही कामना करूंगा, डेज विल कम, क्योंकि पुरुषोत्तम का कोई चीज अधूरा नहीं रहेगा, वो तो होना ही होना है। लेट्स रियलाइज इट एट द टाइम ऑफ सेंटनरी ऑफ द ग्रेट स्कूल, क्योंकि श्री ठाकुर जी का मकसद ही वही है। कोई भी आज लोग हम देखते हैं, हमारे बच्चे लोग मेरा कमाए हुआ अर्घ से इष्टभीति करते हैं, 25 साल 30 साल, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? इष्टभीति का फंडामेंटल क्वेश्चन है सह उपार्जित। तो एक लड़का कुछ ना कुछ करके कुछ उपार्जन का जो धंधा उसको आएगा कि नहीं, मैं पापा से नहीं लूंगा, माँ से पैसा नहीं लूंगा, इष्टभीति मैं खुद अरेंज करूंगा, मैनेज करूंगा, ये जो इम्पेटस है, इसलिए इसमें अनएम्प्लॉयमेंट चला जाएगा। इसमें उसको हर काम करने का एक आया श्री बरदा जी के पास, बोले कुछ नहीं कि तुम कहाँ और मालदा में हो। बोले मॉर्निंग में बहुत सारे ट्रेन मालदा स्टेशन में आता है, तुम द्वातन फ्री में दो सबको, नीम का डंडा काट के सबको दो, देखो पैसा किसी से नहीं मांगना। उसका सेवा भाव से कोई सेठ ने उसको नौकरी पे लगा दिया। ये तो होता है। तो हम लोग दांत तो दिखाते हैं, लेकिन द्वातन बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहेगा अरे 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 जोगेश दा का लड़का, अमरीश दा का लड़का, चौरसे लड़की, नहीं नहीं बाबा, यू अपना सेल्फ रेस्पेक्ट जो है उसको खो मत। और सेल्फ रेस्पेक्ट में वो बचाने के लिए हमने अपना जो
वृद्धि पाने का, जो सीखने का इष्टविधि मकसद जो है उसको फुलफिल नहीं करते हैं। खाली ये बात कहने की नहीं है, मैं भी अपने घर में ही बहुत पहले से बता रखा है, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो, ट्यूशन पढ़ाओ, छोटा छोटा ये करो, ये करके करो। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। समय हो गया है, एक वाणी पाठ करूंगा। जोगेश दा तैयार है? इसमें जो 3 साल का कोर्स श्री ठाकुर जी ने मैट्रिकुलेशन के लिए किया, दैट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द देन बोर्ड कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तब हम कर नहीं पाए, प्राइवेट से हुआ करता। अब वो 3 साल का नहीं है, जैसे कोर्स है कलकत्ता बोर्ड, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बंगाली स्पीकिंग है जिनका सुविधा होता है, तो इसीलिए तब उनका बिहार और झारखंड बोर्ड के साथ कोई मतलब नहीं है, सब वेस्ट बंगाल बोर्ड के साथ है। और सबको आके चित्रंजन में एग्जाम देना पड़ता है, 10th का एग्जाम चित्रंजन में आके देना पड़ता है। और 11th 12th तो अभी सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी के अंदर में हमारा सत्संग कॉलेज है, उसमें होता है। श्री ठाकुर जी की एक वाणी है 290 सतवती की। इष्ट ये आदर्श के प्रति अच्युत प्रेम के जरिए हम लोग ब्रह्म ही आत्मा की उपासना करते हैं, अनुसरण, परिपालन, परिपूरण, परिरक्षण के द्वारा। अनुसरण पहला, भक्ति नहीं, जप नहीं, ध्यान नहीं, पहला अनुसरण, फॉलो। चरण पूजा नहीं, चलन पूजा करो, जो चलते हैं उसको फॉलो कर। लिविंग जो लाइफ है आचार्य परंपरा के जरिए जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसका अनुसरण करो, बाकी कुछ नहीं। परिपालन, उत्कृष्ट रूप से सब कुछ पालन करो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शस्त्र लेने से ही तो हो जाता है जीवन का उद्धार। श्री ठाकुर जी बोले नहीं होगा, तुम शस्त्र लोगे कुछ नहीं होगा। वाणी है, शस्त्र पालेना उन्नति ते चढ़ना, पालन करना है। जो 5 नीति है उसको पालना है, हमने लेके तो चल पड़े, शाकाहारी हो गए, बाकी कुछ नहीं। इष्टविधि न्यायना उन्नति ते चढ़ना नहीं है, इष्टविधि पालेना, परिपालन चाहिए, परिपूरण। सत्संग में एक दूसरे को पूर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि हमने दीक्षा के टाइम में शपथ लिया है, आज से मेरे वाक्य, अर्थ या कर्म सेवा के द्वारा मैं अपने पारिपार्श्विक गुरु व्रत इष्टभाता की आपदा विपदा से मुक्ति का पथ लूंगा। ये और कोई धर्म में, कोई संप्रदाय में, कोई इंस्टीट्यूशन में ये शपथ वाक्य नहीं है कि आपको सारा जीवन परिपालन, परिपूर्ण करना पड़ेगा अपने गुरु के साथ साथ गुरु भाइयों को और परिवेश को। उसके बाद परिरक्षण, ये लास्ट कड़ी है। और मोजा ठीक ही धर्म होता, हमको रक्षा करना पड़ेगा। तभी तो आचार्य देव का हम लोग पास था कि कोरोना काल में पहले खुद को रक्षा करो, हड़बड़ मत करो। दौड़ते हो 30 दिन के अंदर बैंक में जाओ, डाकखाना में जाओ, उपजना केंद्र में जाओ, नहीं, पहला बार हिस्ट्री में वी आर empowered, directed to keep that arga in your home, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यारा है जीवन, जीवनकारी, जीवन वृद्धि रीति जिस परम दयाल ने शुरू किया और हम लोग परिपालन, परिपूर्ण, परिरक्षण के पथ पे चल पड़े परम दयाल के अतुल्य चरण में। वही प्रार्थना करता हूँ कि आजीवन हम लोगों को ये 4 शब्द को ध्यान में रख के जीवन को चलाना पड़ेगा। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु सदैव सरकार दादा आज हम लोग के बीच है, जो बहुत सुंदर मैसेज दिए, तपोवन विद्यालय के बारे में दादा बताए। और अभी
जो 23 जुलाई को मैं वहीं देवघर में ही था, और उस दिन है जो उसका 100 वर्ष मनाया जा रहा था, बहुत सुंदर तरीके से सेलिब्रेट हो रहा था। उसकी झलक मुझे भी वहां जाके पास से देखने को मिली थी। मैं उस दिन वहीं पर था। छोटे छोटे बच्चे, मैंने देखा क्या परिवेश था, धोती कुर्ता पहन के क्या डिसिप्लिन वे में सब निकल रही थी। जो निकली थी प्रभाती, मैंने देखा, सब चीज मैं अपनी खुली आंखों से देख के आ रहा हूँ, इसका अनुभव करके आ रहा हूँ। और आप देखिए कि उसी चीज को मुझे जो सद्य पल्लव सरकार दा के द्वारा सुनने को मिली कि तपन विद्यालय है, जो तपोवन विद्यालय कब शुरू हुआ और किस तरह से है जो हमारे परम पूज्यपाद श्री श्री परम प्रिय हमारे ठाकुर जी ने किस तरह से है जो बड़दा का एडमिशन पहले पहले कराया, और क्या सब चीज आज हम लोग, मुझे ये जानकारी नहीं थी। यही मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए हम लोग को कितनी कितनी जानकारी मिल रही है। तो मैं श्रद्धेय पल्लव सरकार दा का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, और मैं उनके पूरे परिवार की उत्तरोत्तर प्रगत सुस्वास्थ्य लाभ मंगल में जीवन इसमें चलन के लिए प्रीतम के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। इसी प्रार्थना के साथ दादा से निवेदन भी है कि दादा 2 मिनट हम लोग के बीच 5 मिनट बने रहिएगा। मैं चल रहा हूँ। सर्वप्रथम मेरे श्रद्धेय जोगेश चंद बेरा दा को सादर रहमत। जय राधे। और ध्वनि जय दादा। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद माधुरी। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद माधुरी। राधे गोविंद 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 मने सदा डाकुरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद माधुरी। मान पदनि हरि नाम परम ब्रह्म निवेदन धर्म कर्म सारणे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद मेरो आशा अजमानाने करने देशा। राधे गोविंद नामनी बदले लाई नयन सदा भासरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 मने सदा डाकोरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे मान पावन चंद्री भगने मान हरि 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 नाम परम ब्रह्म निवेदन धर्म कर्म सारणे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद मेरो आशा अजमाना में करने देशा। राधा बोल 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 राधा बोल। राधे गोविंद नामनी बदले सदा भासरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 सदा डाकोरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद माधुरी। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद माधुरी। वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमाराधा जगत जननी श्री श्री बौरमा की जय परमाराधा जगत जननी श्री श्री बौरमा की जय परमाराधा जगत जननी श्री श्री बौरमा की जय परम पूज्य पादो श्री श्री बौरदा की जय परम पूज्य पादो श्री श्री बौरदा की जय परम पूज्य पादो श्री श्री बौरदा की जय परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की जय सतसंगों की जय सतसंगों की जय सतसंगों की जय वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितृन् वंदे आर्च पितृ वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्टि दैवतान् वंदे अहं कृष्टि दैवतान् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। पहले हम लोग ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे तब आगे। जय गुरु, सभी को जय गुरु। जय गुरु। और बहुत सुंदर तरीके से आज का ये प्रातःकालीन सत्संग शेष हुआ, बहुत ही स्नानवागी भाव से। और मैं इस सत्संग को समराइज करने के लिए चल रहा हूँ नेपाल, और वहां से हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय पवित्र पंजाधारी कर्मी श्रद्धेय अशोक चौरसिया दा को सादर निवेदन कर रहा हूँ कि दादा आकर के आज के सत्संग का समराइज करिए। दादा श्रद्धेय चौरसिया दा, जय गुरु दादा। श्रद्धेय चौरसिया दा, जय गुरु। दादा का संकेत नहीं मिल रहा है, तो मैं चल रहा हूँ सुपौल बिहार की पवित्र भूमि पर। वहां से हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय पवित्र पंजाधारी कर्मी 100% ऋत्विक प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ठाकुर दा को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। विश्व परिवार सत्संग में हमारे श्रद्धेय प्रोफेसर विजेंद्र ठाकुर दा का अभिनंदन बंदन है। और दादा से मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि दादा आज के सत्संग को खूब सुंदर तरीके से समराइज, सुंदर तो करते ही है दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु अग्रवाल दा। मंगलवार बजरंगबली का दिन, प्रतिदिन मंगलवार को कुछ नई चीजों की प्राप्ति होती है, और खास करके बजरंगबली भक्ति जो बजरंगबली की है, वो भक्ति का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। आज का यह प्रातःकालीन सत्संग सुंदर परिचालन, परिपक्व परिचालन, आप तो अनुभवी हैं। बहुत दिनों से इस विराट सत्संग को आप संचालित कर रहे हैं, तैयारी के साथ। अनुभव ही एक बहुत बड़ी चीज होती है, और अनुभव के द्वारा जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान के तो प्रकाशता कुछ और होती है। हमारे अग्रवाल दा यह परिपक्वता आप में है। सुंदर परिचालन के साथ सुंदर परिवेशन, भजन, गीतांजलि, संगीतांजलि, संगीत और परिवेश और भक्तों की उपस्थिति, और उस बीच में हमारे आदरणीय हंसों के पूज्य और प्रेमी हमारे काजल दा, पल्लव सरकार दा का आज का आगमन। आत्मे के साथ ही उन्होंने जो आज हम सबों की महामहिम की चर्चा, और मैंने देखा महामहिम के साथ उनका जो फोटो कार्यक्रम में, और आज हम लोग के बीच जो महामहिम हमारे देश को प्राप्त हुआ है, हमारे आचार्य देव का, श्री दादा का आशीर्वाद, हमारे आचार्य देव की शुभकामना उनके भीतर, और आज वह पद सुशोभित हुआ है भारत के लिए, हम सभी गौरवान्वित हैं। उन्होंने बहुत सारी बातों की चर्चा की। देवघर लीला भूमि
बाबा बैद्यनाथ और सत्संग आश्रम दयाल ठाकुर का पुण्य भूमि। स्वतः आज ठाकुर जी की जो भावना थी, भक्तों के लिए जो चाहत थी, प्रेम था, उसका स्वरूप आज हम लोग देख रहे हैं भक्तों के द्वारा। चाहे हमारे निशिकांत दुबे हो, हमारे जो आचार्य